हेलो नमस्कार बच्चों एंड पेरेंट्स। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल और आरएमएस में पूछे गए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आपका बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा हो, सैनिक स्कूल या आरएमएस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ये टॉपिक सभी में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारी पहली क्लास है और आपको डेली क्लासेस लेना है तो हमारी एप्लीकेशन है जेएनवी क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको डेली 5 बजे क्लासेस देखने को मिलेगी। आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। ये हमारे टीम के नंबर है, ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हो आप। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर कब नवोदय का फॉर्म भरा जाता है, कब रिजल्ट आएगा सैनिक स्कूल का, कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है, कौन सा नहीं भर सकता है, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। या फिर हमारे पर्सनल नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। चलो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस तरह टाइप वाइज है हमारा। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1.1। फिर ये पॉइंटों में हमारे पास में संख्याएं दे रखी है, इनका योगफल बताना है। योगफल का मतलब प्लस करना है। कैसे प्लस करना है, देखो 1.1 पहले लिख देंगे, फिर पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे, फिर इधर एक है आगे, फिर पीछे क्या है, 0 1 है। इस तरीके से इसको मैंने लिख लिया, इसको लिख लिया। अब इसको लिख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे 1 है, पॉइंट के पीछे 0 0 1 है। अब इसको लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 0 1। फिर इसको लिख देना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0, अच्छा 11 है, 1 1 0 1 है। फिर इसको प्लस कर देना है, जैसे नॉर्मल प्लस करते हैं वैसे आपको प्लस कर देना है। यहाँ देखो, एक का एक, एक दो और एक कितना हुआ, 3। एक का एक, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और भूल गया मैंने, है ना, इसमें एक और संख्या हम भूल गए हैं। ये वाली संख्या आपकी रह गई है, इसको फिर से जोड़ देते हैं। यहाँ रख दो 1 1 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर है 1 0 0 1। अब हमारा सही आंसर आपको दिख जाएगा ऑप्शन में। ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, ठीक है, इसी प्रकार है। इसको कैसे करना है ध्यान से देखो, सेम उसी प्रकार आपको इस तरह करना है। पहले इसको लिख लो, 6.6 लिख लिया, फिर यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इस वाली संख्या को लिख दो। पॉइंट के आगे 6 है, पॉइंट के पीछे है 0 6। फिर यहाँ पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे कितना है, 6 है, पॉइंट के पीछे कितना है, 0 0 6 है। ये जो लिख लिया उसको टिक करते जाओ। अब ये लिखेंगे हम, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 6, पॉइंट के पीछे कितना, 6 0 0 6। फिर इसको प्लस कर देना है, ठीक है। प्लस कैसे करना है, देखो यहाँ जहाँ खाली, देखो पॉइंट के आगे 4 अंक है, यहाँ 3 ही अंक है, तो एक अंक और बनाने के लिए, सबको अंक बराबर बनाने के लिए, जहाँ खाली जगह दिखे वहाँ आप 0 भी लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। यहाँ पीछे 4 अंक है तो सबको 4 4 अंक बना लिया, पॉइंट के आगे 2 अंक है तो सबको 2 2 अंक बना लिया। फिर भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब प्लस कर लो, 6 में 0 प्लस करते हैं तो 6 ही आता है, 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6 ही आएगा। 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6, 6 से कितना हुआ, 12। हासिल का एक, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 6 12 छत्ती 18, 6 चौका 24 हो गया। एक कितना हो जाएगा, 25, हासिल का 2।
2 और 6 कितना हो जाएगा 8। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25.266 ऑप्शन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन इसी प्रकार है, सेम इसी प्रकार आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है, सेम इसी प्रकार है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के नीचे बिल्कुल एक सिद्ध में पॉइंट रखना है, पॉइंट के आगे वाली संख्या रखनी है, पॉइंट के पीछे आप सिद्ध एक सिद्ध में रखना है अंकों को। फिर जहां खाली जगह बचे वहां जीरो लगाकर आप कर सकते हो। इसका बस योग सम लिखा ना, सम का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना, योग का मतलब प्लस करना, तो प्लस कर दो सबको। यहाँ है 20.08, ये वाली संख्या मैंने लिख दी है, अब ये लिख रहा हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे 0, फिर है 2, पॉइंट के पीछे कितना है, डबल 0 है, 8 है। फिर यहाँ देखो पॉइंट है, ये लिख दी मैंने, पॉइंट, फिर पॉइंट के आगे 20, पॉइंट लगाया, पॉइंट के आगे मैंने 20 लिख दिया। पॉइंट के पीछे कितना है, 888 है, 3 बार 8 है, ये 3 बार 8 मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। अब तथा के बाद में भी पढ़ना, कई बार भूल जाते हैं ना, हम तीनों ही जोड़ लेते हैं, ये नहीं जोड़ते, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और पॉइंट के आगे कितना है 20 है, तो यहाँ 20 लिख दिया। पॉइंट के पीछे 088 है, तो यहाँ 088, मतलब ऐसे घिच पिच नहीं करना है आपको, बिल्कुल एक सिद्ध में रखना, जैसे मैंने एक सिद्ध में रखा ना, पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट, फिर पॉइंट के पीछे एक सिद्ध में, फिर अब देखो यहाँ तो बराबर है पॉइंट के आगे, पॉइंट के पीछे यहाँ 3 अंक है, लेकिन यहाँ 2 ही अंक है, तो यहाँ 0 लगा सकते हो आप। और फास्ट करो, नहीं लगाना चाहो, आपके दिमाग में फिक्स हो गया है कि हम तो जल्दी करेंगे, हमको समझ में आ गया है, तो आप जल्दी कर सकते हो, शॉर्टकट में भी कर सकते हो। 8 8 16 और 16 और 8 कितना होता है, तो इसको कैसे जोड़ते हैं, 8 में 8 प्लस किया तो कितना हुआ 16, फिर 16 में 8 प्लस किया तो 24, 24 का हम 4 रखेंगे यहाँ, ये 2 है, आगे केरी यहाँ लग जाएगा, 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 सर, फिर ये 8 18, 18 और 8 कितना होता है 26 होता है ना, 26 का 6 यहाँ लिखेंगे, हासिल का 2 यहाँ लगाएंगे, 2 और 8 कितना होता है 10, 10 का 0 लगेगा, हासिल का आगे चला जाएगा, पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट जरूर रखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 में 2 प्लस किया तो कितना आया 4, फिर 4 में 2 प्लस किया तो 6, 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर हमारा 81.064 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, इसी प्रकार आपको करना है, प्लस ही करना है, ठीक है ना, प्लस करना है, एक एक को लिख लेना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा करके। सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना, योग का मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है। ये तो बहुत सिंपल है, ये भी आपको होमवर्क, जो जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ उनका आंसर आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पहले देख लेना है, अंतर करना है, योग करना, योग का मतलब प्लस करना, योग का मतलब क्या होता है, सम का मतलब प्लस करना, योग का मतलब प्लस करना। तो यहाँ पहले क्या है 4.5, यहाँ लिखता हूँ मैं 4.5, इसके बाद में ये लिखता हूँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे क्या दे रखा है 0, पॉइंट के पीछे 75, 75, ये नंबर मैंने लिख दिया। अब ये लिखता हूँ पॉइंट के आगे क्या है 1 है, पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट लगाया, फिर 1 लिखा, पॉइंट के पीछे कितना है 675, 675, फिर आपको प्लस कर देना है, प्लस करना आपको आता है, नहीं आता तो देखो पॉइंट के पीछे यहाँ देखो अधिकतम 3 अंक है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो सबको 3 अंक बनाने के लिए
जहाँ खाली जगह दिखे वहाँ 0 लगा दो। 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5, 7 और 5 कितना हुआ 12, हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हुआ 13, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 6 कितना हुआ 19, 19 का 9 लिखेंगे, हासिल आगे चला जाएगा 1, पॉइंट की सीध में नीचे पॉइंट जरूर आएगा। 4 1 5, 5 और 1 कितना हुआ 6। ये हमारा राइट आंसर हो चुका है 6.9, 6.925। अब आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना है कि 6.925 इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट गया, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। यहाँ देखो 6.925 जिसमें सिमिलर है सबसे ज़्यादा, यही ऑप्शन आपका आंसर होगा। पीछे आप 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन से गेस कर सकते हो यदि मुश्किल हो थोड़ा सा आंसर निकालने में। चलें आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये प्लस का हमने कर लिया है, अभी हमने सीखा है दशमलव का प्लस करना, डेसिमल का सम करना। अब हम पढ़ने वाले हैं दशमलव का माइनस करना, डिफरेंस करना, अंतर करना। ठीक है, यहाँ हम डिफरेंस करना सीखेंगे, अंतर करना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, एक ही बात है। यहाँ देखो माइनस बराबर है, माइनस का चिन्ह आ गया तो ये संख्या आपको ऊपर रखनी है, इधर वाली संख्या को ऊपर रखना है। तो यहाँ रख देते हैं, पहले 0.550 लिखना है, फिर ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देना है, ये संख्या नीचे लिख देना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0.505। अब आप माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे, 0 में से 5 नहीं जाता तो एक यहाँ से कैरी ले लिया, 4 बचेगा, 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 0 गया तो 4, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 में से 0 जाता है तो क्या बचता है 0 बचता है। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आंखें थोड़ा सा खोल के देखना है, एक ही ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको यदि प्लस माइनस करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और प्लस है तो प्लस करना है, माइनस का तो माइनस कर देना है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब हम। पहले इधर वाली संख्या को ऊपर रखना है 0.231, फिर यहाँ माइनस का साइन लगा देना, इस संख्या को नीचे रखना है 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट के पास में पॉइंट, फिर 0 और 2। ठीक है, आगे कुछ नहीं है तो मैंने क्या बताया था, उप देखो अधिकतम 3 अंक है तो इसको 3 अंक बनाने के लिए 0 लगा सकते हैं। 1 में से 0 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 0 गया तो 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 में से 0 जाता है तो 0 बच जाता है। और ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ये किस तरह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऊपर रखना है 0.22 और 0। यदि आपको आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन लिखना है। अब देखो यहां कर लो आप, 10 में से 2 गया तो कितना बचने वाला है 8 बचेगा। 10 कैसे हुआ, एक यहाँ से उधार दे दिया तो यहाँ एक ही बचेगा, 1 में से 0 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा। ऑप्शन एक ही है आपका, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेली हमारी 5 बजे क्लास होती है, इसी चैनल पर आ जाइए करे। चलो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है ना, बाद में भी दे सकते हो, अभी भी दे सकते हो।
ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के रूप में है, कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना है जो मैं आपको होमवर्क के रूप में बता रहा हूं। अब हम टाइप नंबर 3 में आ गए हैं। टाइप नंबर 3 क्या है? गुणा करना डेसिमल का। ठीक है ना। हमने दो चीज आपको पढ़ लिए हैं, दो कंसेप्ट बताए हैं। दशमलव का प्लस करना, सम करना, दशमलव का माइनस करना। ठीक है, वो तो बहुत आसान है, जैसे हम सम करते हैं, प्लस करते हैं, वैसे ही आपको प्लस करना है, माइनस करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बस दशमलव को भूलना नहीं है। दशमलव को हमेशा याद रखना है प्लस माइनस में, और उसको एक सीध में रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी स्ट्रेट लाइन है ना, उसमें रखना है। अब हम दशमलव का गुणा करना सीखेंगे। गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। सबसे पहले आपको इसमें गुणा में क्या करना होता है, पहले आपको दशमलव को भूल जाना होता है, लास्ट में याद करेंगे। पहले आपको दशमलव को भूल जाना है। यहां पर जो संख्या है बिना दशमलव के आपको लिखनी है 14075, और यहां आपके पास में है 1 ही है, 1 के आगे 0 है। अब कुछ थोड़ा सा का आपको ध्यान से समझना है। मैं कहूँ ये 8 है और इसके आगे में 1 0 लगा दिया, तो कुछ फर्क पड़ा? ये अभी भी 8 ही है। 80 तो नहीं बना ना। 80 कब बनेगा? जब 8 के पीछे में 0 लगाऊं, ठीक है ना, तब बनेगा। 8 के आगे फिर से मैंने एक और 0 लगा दिया, तो अभी भी वो 8 ही है। 8 के पीछे और 0 लगाऊं तो 8 नहीं रहा, 800 हो गया। तो एक बात आपको ध्यान में आई होगी कि किसी भी संख्या के आगे हम 0 लगाते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। संख्या के बीच में और अंत में, कोई भी संख्या है उसके बीच में और अंत में यदि 0 लगता है तो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर 001 का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ 001 लिखो चाहे 1 लिखो, बात बराबर है। अब एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही आता है। जैसे हम 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये 4 ही आएगा। यदि 25 को मैंने 1 से गुणा करूंगा तो ये 25 ही आएगा। ठीक है, तो इस इतनी बड़ी संख्या को मैं 1 से गुणा करता हूं तो ये संख्या यही आएगी, चाहे आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, अपनी कॉपी जरूर रखा करो, पेन और रफ कॉपी। जो भी गुणा भाग प्लस माइनस करना होता है वो तुरंत करके कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ये आंसर आएगा। अब आंसर अभी नहीं आया क्योंकि अभी हमने जो भूला था, क्या भूला था? पॉइंट, वो याद करना है। पॉइंट यहाँ देखो, यहाँ 2 छोड़कर पॉइंट है, यहाँ 2 छोड़कर, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो। टोटल कितना छोड़कर पॉइंट हो गया? देखो, पॉइंट हम प्लस करके लगाते हैं, 2 और 2, 4 छोड़कर हमको पॉइंट लगाना है। गुणा में जब भी हम गुणा कर लेते हैं उसके बाद में पॉइंट कैसे लगाते हैं? प्लस करके लगाते हैं। यहाँ 2 और 2 कितना हो गया? 4। इधर से आपको 1 2 3 4 अंक छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा देना है, और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है, समझोगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पहले आपको पॉइंट को भूल जाना है। तो जब मैं पॉइंट को भूला तो 07 गुणा 07 गुणा 07। अब आगे 0 है तो 0 का कोई महत्व नहीं है, 7 गुणा 7 गुणा 7। इसको कैसे गुणा करेंगे? 7 को 7 से गुणा किया तो कितना हुआ? 7 तो 7 है 49, 7 से 1 जा 49, फिर 7, फिर 7 को 49 से गुणा करेंगे तो 343 आएगा। ठीक है, यदि आपको याद है मैंने शुरुआत में क्या बताया था? क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है? आपको यदि 10 तक क्यूब याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 343 होता है ना। तो डायरेक्ट आप लिखोगे
भाई 7 3 बार गुणा में आया तो डायरेक्ट 343 भी लिख सकते थे। अब आप पॉइंट देखोगे, यहाँ एक छोड़ के पॉइंट, एक एक, टोटल एक एक एक, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 छोड़ कर पॉइंट लगाना है। तो इधर से 1 2 3 अंक छोड़ करके पॉइंट यहाँ लगा दो। पॉइंट के आगे आप जीरो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ऑप्शन कौन सा है? देखो पॉइंट के बाद में 343 इसी में है और किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, पॉइंट के बाद में 343, ऐसे आप चेक कर सकते हो। एक ही हमारा ऑप्शन बचेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ये होमवर्क के रूप में है। ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूं। यदि 25 को इससे गुणा करना है, 25 को इससे गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल आपको बताना है। अब एक शब्द आ गया यहाँ पर निकटतम, तो पहले जो भी दशमलव की संख्या निकटतम हो रही है तो उसको हम निकटतम कर लेंगे। यहाँ 25 गुणा 09.93। अब यहाँ निकटतम शब्द आ गया तो पहले हम गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, निकटतम करेंगे। निकटतम कैसे करते हैं, पॉइंट के देखो, यहाँ 5 से ज़्यादा है पॉइंट के बगल में, तो यहाँ +1 हो जाएगा और यहाँ 0 0 बन जाएगा। तो 9 1 कितना हो गया, 10। 10.00 का मतलब क्या है, 10 ही है। 10.00 का मतलब 10 रुपये 00 पैसे, इसका मतलब 10 रुपये ही है। तो जब हम 25 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। गुणा करके देख लेना, 25 दहाया कितना होता है, 250। 25 10 जा 250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये आगे के क्वेश्चन आपको करेंगे। कल फिर से मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है और दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, आज के क्लास इतने ही रखेंगे। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद सभी को। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।